दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। Assalamualaikum friends, it's your instructor Zuresh here and welcome to the 7th video of C++ tutorial series। So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होता है, लूप्स को लिखते किस तरह से हैं, लूप करता क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले लूप की डेफिनेशन देखते हैं कि लूप हमारे पास क्या होता है और क्या करता है। ठीक है, लूप हमारे पास एक आइटरेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे पास अगर सम टाइम प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसको रिपीट करना पड़ता है विद सम चेंजेस, सम माइनर चेंजेस। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर सपोज करें एक सिनेरियो है हमारे पास कि हमने स्क्रीन पर 5 दफा पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जहन में आएगा कि हम 5 दफा पाकिस्तान लिखें कुछ इस तरह से, जैसे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, और इसको मैं टर्मिनेट करवा देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा 5 दफा, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करके देखूंगा तो क्या होगा कि हमारा आंसर एग्जैक्टली ठीक आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह कहा था पाकिस्तान 5 दफा प्रिंट करवाना है, एग्जैक्टली उसी तरह 5 दफा पाकिस्तान प्रिंट हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, वो देखते हैं। बेनिफिट ये है कि हमारा काम हो गया, लेकिन लॉस हमारे पास सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास हमें 5 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ी। लेकिन सपोज करें कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान जो है वो 100,000 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो क्या होगा कि मुझे ये 100,000 टाइम्स लिखनी पड़ेंगी, यानी कि 1 लाख दफा मुझे ये लिखनी पड़ेंगी सी आउट की स्टेटमेंट, तब ये मेरा काम हो पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 1000 लाइन्स नहीं ना भी लिखूं, मेरा काम तब भी हो जाए। तो इस सिचुएशन में हमारे पास काम आते हैं लूप्स। तो सबसे मोस्ट कॉमन लूप है वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप का सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, सबसे पहले वाइल का कीवर्ड आता है, फिर उसके अंदर कंडीशन आती है, यानी कि लूप कितनी दफा चलेगा, एंड देन उसकी बॉडी आती है, बॉडी के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो चलिए जरा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके हर एक स्टेट स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने वही कहा कि 5 दफा पाकिस्तान को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे पाकिस्तान प्रिंट करवाने के लिए मैं सबसे पहले लगाता हूँ वाइल लूप। कि वाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या लगेगी, वाइल मतलब जब तक जो कंडीशन ट्रू है वो, अब कंडीशन लिखते हैं। सपोज करें कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो 5 दफा प्रिंट करवाना चाहिए। तो क्या होगा कि मेरे पास कोई एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि लोकेशन या पोजीशन को डिटरमिन करेगा या टर्न को डिटरमिन करेगा कि लूप कितनी दफा चल चुका है और उसने कितनी दफा और चलना है मजीद, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, और मैं उसको टर्न के नाम से एक नाम बना देता हूँ, एंड देन मैं उसको वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ 1, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो टर्न है, वाइल टर्न इज लेस देन 5, लेस देन इक्वल्स टू 5। तो क्या होगा कि अब सपोज करें मैंने पाकिस्तान प्रिंट करवाना था, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिख दिया। तो होगा क्या कि अब पाकिस्तान स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा 5 दफा। वो कैसे कि इंटीजर एक हमने वेरिएबल लिया टर्न, ठीक है, उसको मैंने वैल्यू साइन कर दी 1। अब ये लूप क्या कर रहा है कि ये जो कंडीशन है जब तक ये ट्रू रहेगी, ये वाला ब्लॉक यानी कि जो उसकी बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती जाएगी तब तक जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो टर्न की वैल्यू 1 है जो कि लेस देन है 5 से, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो क्या होगा कि अंदर वाली बॉडी चल जाएगी, यानी पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा वापस लूप ऊपर जाएगा, फिर भी हमारे पास टर्न की वैल्यू 1 है। तो जरा हम चला के देखते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर टाइप सा आ रहा है, तो वो हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान ये बार बार कंटिन्यूसली प्रिंट करवाई जा रहा है, करवाई जा रहा है, करवाई जा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों है? वो इस वजह से है कि हमारे पास जो इंटर्न वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। और जब भी लूप बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, तो उसकी वैल्यू तब भी 1 रहेगी। तो इस टर्न की वेरिएबल में जब तक कोई चेंज नहीं आएगा तब तक हमारे पास ये वाइल लूप जो है ये इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसको हम कंडीशन को फॉल्स करवाने के लिए हम टर्न के वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं।
अब इंक्रीमेंट, ये जो प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट का साइन है। इंक्रीमेंट क्या करता है, बाय वन करता है किसके अंदर, टर्न वेरिएबल के अंदर। जो जो भी वेरिएबल होगा जिसके आगे प्लस प्लस का साइन होगा, इसका मतलब है कि ये इंक्रीमेंट कर रहा है बाय वन का, और उस न्यू वैल्यू को टर्न के वेरिएबल में ही स्टोर करवा रहा है। तो अब इसको हम चला के देखते हैं। तो ये हमारे पास एरर आ रहा है, वो इस तरह से मैंने यहाँ पे डू वाइल लिखा हुआ है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आप देखिए हमारे पास एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आ रहा है जो हमने 5 स्टेटमेंट लिखने के बाद किया था। लेकिन अगर सपोज करें कि मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 500 टाइम्स ये प्रिंट करवाना है, तो क्या होगा कि देखिए उसने 500 टाइम्स मुझे प्रिंट करवा दिया, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा कि उसने कितनी दफ़ा प्रिंट करवाया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्न, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो भी हमारे पास जिस जोन सी भी टर्न चल रही है वो भी मेरे पास प्रिंट हो। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास 7 टर्न भी प्रिंट होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि इसने हमारे पास नंबर 1 से लेकर नंबर 500 तक हर टर्न के साथ साथ पाकिस्तान भी प्रिंट करवाया है। तो अगर मुझे पाकिस्तान प्रिंट करवाना होता मैनुअली, यानी कि सी आउट स्टेटमेंट लिख के, तो क्या होता कि मुझे बार बार ये स्टेटमेंट 500 टाइम्स लिखनी पड़ती। लेकिन वाइल लूप की मदद से हमने ये कुछ 4 लाइनों में ही काम पूरा कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक और लूप होता है डू वाइल, ठीक है। डू वाइल भी हमारे पास वाइल की तरह का लूप होता है। वाइल हमारे पास जो होता है वो प्री कंडीशन लूप कहलाता है। इसी तरह हमारे पास डू वाइल जो है वो हमारे पास पोस्ट कंडीशन कहलाता है। वो किस तरह से, आप सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं, क्योंकि हर लूप का काम एक ही होता है, उसमें किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कंटिन्यूसली दोहराना होता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले डू आता है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी आती है, फिर उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है, ठीक है। डू वाइल, देन कंडीशन के बाद हमारे पास लाजमी सेमी कॉलन आता है। सेमी कॉलन हमारे पास डू वाइल के अंदर आता है, लेकिन वाइल की कंडीशन के बाद बॉडी आती है। तो आप ध्यान रखना कि कंडीशन के बाद सेमी कॉलन लगाना ना भूलना, वरना आपको एरर आ जाएगा सिंटैक्स, ठीक है। तो हम सेम काम वही करते हैं जो हमने इसमें किया था, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने किया था कि टर्न का वेरिएबल लिया था, यानी कि लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल लिया था, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी टर्न, ठीक है। उसको मैं फिर से इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 के साथ, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास सी आउट कर दे, ठीक है। मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ, सी आउट कर देता हूँ मैं लाहौर, ठीक है। लाहौर को मैंने सी आउट कर दिया, एंड लाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से चलाऊंगा तो क्या होगा कि जी की वैल्यू जो है वो 1 है, और जब भी लूप बार बार चलेगा तो हमारे पास क्या होगा कि जी की वैल्यू 1 होगी। और अब एक और चीज़ कि हमारे पास कंडीशन भी नहीं है, तो वैसे भी सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो कंडीशन हम लगाते हैं, हम कहते हैं कि जी टर्न की जो वैल्यू है जब तक वो लेस है 6 से, ठीक है, तो तब तक लूप चलता रहे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो सेम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही है। मैं अगर लिख देता हूँ टर्न इज लेस देन इक्वल टू 5, या मैं लिख देता हूँ टर्न इज लेस देन 6, तो सेम काम ही करेगा। तो लेकिन हमारे पास, हमने पिछले में भी बात की थी कि इसके अंदर भी हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया था, तो हम इसमें भी सेम वही काम करेंगे। तो हम कहते हैं जी टर्न, तो प्लस प्लस, तो हमने इसमें ये काम कर दिया। तो अब इसको रन करते हैं तो दोनों दफ़ा हमारे पास 5 दफ़ा पाकिस्तान और लाहौर प्रिंट हो जाएगा। जैसे एक दफ़ा ये आ गया, एक दफ़ा ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये काम पूरा हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं इन दोनों में, कि इसमें और इसमें, यानी कि वाइल लूप में और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो वाइल लूप है, ये जो हमारे पास वाइल लूप है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है। इसी तरह हमारे पास जो डू वाइल है उसे हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। अब वो क्यों कहते हैं, वो क्यों इसलिए कहते हैं कि जब हमारे पास वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं तो वाइल लूप क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया था, ये प्री कंडीशन लूप है। प्री कंडीशन और एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये है कि जब वाइल लूप हमारे पास स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट करता है, कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी उसकी आगे बॉडी चलती है, ठीक है, वरना नहीं वो बॉडी चलती। और इसी तरह हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है और पोस्ट कंडीशन कंट्रोल लूप क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे पास जो डू वाइल है उसकी बॉडी एटलीस्ट 1 टाइम चलेगी ही चलेगी, ठीक है।
और फिर जब वो एक बार बॉडी चल जाएगी देन उसकी कंडीशन चेक की जाएगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो दोबारा से चल जाएगा लूप। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब लूप वहाँ से टर्मिनेट करके अपनी कैजुअल एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, हमारे पास वाइल लूप जो है ये मोस्ट कॉमन लूप है और ये मोर यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू दी डू वाइल लूप। हम मोर कॉमनली वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत के हम डू वाइल को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास वाइल लूप के एंड पे कोई भी सेमीकोलन नहीं आता सिंटैक्स के अंदर। इसी तरह हमारे पास डू वाइल के अंदर सिंटैक्स के अंदर लास्ट में एक सेमीकोलन लगाना लाजमी होता है, वरना हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों हमारे पास एक और लूप होता है। ठीक है, ये लूप्स को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, बल्कि रहने देता हूँ ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें अपने थर्ड लूप के साथ। अच्छा दोस्तों, हमारे पास थर्ड जो लूप है वो हमारे पास है फोर लूप। फोर लूप हमारे पास किस तरह से काम करता है और उसकी बॉडी कुछ किस तरह से होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से हमने कहा था कि हमारे पास जो फोर लूप की वाइल लूप की जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, यानी कि वाइल लूप कितनी दफ़ा चलेगा उसका जो वेरिएबल बनाना होता है वो हम वाइल लूप की बॉडी के बाहर और डू वाइल लूप की भी बॉडी के बाहर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फोर लूप के अंदर क्या होता है कि हम उसकी बॉडी के अंदर यानी कि जहाँ पे उसकी कंडीशन वगैरह लिखनी होती है उसके अंदर हम लिख देते हैं जिस तरह हमने उसको वाइल लिखा होता है। जैसे हमने इंटीजर टर्न लिखा होता है, ठीक है, तो मैं उसको 1 के इक्वल असाइन कर देता हूँ। ठीक है, असल में हमारे पास फोर लूप के ना 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि सेपरेटेड बाय सेमीकोलन्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि ये होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो सेकंड पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन। और जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कि वो होता है अपडेट। तो इनिशियलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि इनिशियलाइजेशन वो लूपिंग वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है जो कि डिटरमिन करती है कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चलेगा। जैसे इसमें हमारे पास टर्न 1 है, इसमें हमारे पास टर्न 1 है और इसके अंदर दोबारा से हमने टर्न 1 लिया या हम इसको वाई टर्न कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है, सेकंड कंडीशन होती है, थर्ड अपडेट होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि वाई टर्न, ठीक है, मैं सेम वही काम करता हूँ, वाइल इज़ लेस दैन 5 या मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वो अपडेट यानी कि वो स्टेप यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हमने करना होता है उसे हम अपडेट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाई टर्न, ठीक है, वाई टर्न, उसके अंदर मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने सेम वही काम जो हमने पाकिस्तान प्रिंट करवाया था, तो हम कहते हैं कि हमने पंजाब प्रिंट करवाना है। ठीक है, पंजाब प्रिंट करवाने के बाद एंड लाइन करनी है, देन मैंने उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। अब देखें कि हमारे पास इन तीनों के तीनों जो लूप हैं सेम काम कर रहे हैं। ज़रा चेक करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि तीनों के तीनों लूप सेम काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान 3 दफ़ा प्रिंट हुआ जो कि वाइल लूप से हमने किया था, और जो लाहौर प्रिंट हुआ जो कि हमारे पास डू वाइल के थ्रू प्रिंट करवाया था। जो पाकिस्तान पंजाब है वो हमारे पास फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवाया था। लेकिन हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट जो लूप होता है वो हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर लूप हमारे पास क्या होता है कि सारी की सारी जो इनिशियलाइजेशन है, जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है यानी कि अपडेट है, और जो कंडीशन है वो हम एक सिंगल लाइन में उसको लिख देते हैं, देन उसके बाद उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हम मोस्ट कॉमनली फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी वाइल एंड डू वाइल। ठीक है, तो चलिए हम इसको ज़रा एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट से देखते हैं। तो सपोज़ करें कि हमारे पास एक सीरीज़ है। मैं कहता हूँ हमारे पास एक सीरीज़ है -1, ठीक है, और 2, -3, 4, -5 एंड सो ऑन। तो हमने ये चीज़ प्रिंट करवानी है स्क्रीन पर, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आखिर ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास ये किस तरह से सॉल्व की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम निकाल देते हैं नेगेटिव नंबर्स को। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 2 3 4 5। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारे पास नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं। तो क्या होगा कि नेगेटिव नंबर्स को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1, -3 एंड -5। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास इन नंबर्स जो एक्चुअल सीरीज़ है उसके अंदर से नेगेटिव नंबर जो हैं वो हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि पॉजिटिव नंबर हैं। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम फॉर लूप के थ्रू।
तो सबसे पहले हमने ये देखा कि लूप जो है 1 से लेके 5 टाइम तक चल रहा है, यानी कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी, ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि हमारे पास इफ़, यानी कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है, अगर हमारे पास नंबर ऑड होगा तो हमारे पास उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, वरना उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब ज़रा इसके अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, और हमने आज देखे लूप्स, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम इसको बनाएंगे। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले फॉर लूप, तो हम कहते हैं इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 1, यानी कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, आई इज़ इक्वल टू 1, और हमने कहाँ तक जाना है, आई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास एक वेरिएबल है आई, ये हमने वो वेरिएबल बनाया जो कि फॉर लूप की आइट्रेशन को डिटरमिन करेगा कि वो कितनी दफ़ा चलेगी। तो ये क्या कह रहा है कि आई इज़ 1, सो हमारे पास जो आई की वैल्यू लेस दैन 5 रहेगी जब तक, तो तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। और हर टर्न के बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 1 का। तो अब देखें कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑड होगा तब भी उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो हम नंबर ऑड कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑड चेक करने के लिए सबसे पहले तो मैं ज़रा इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट्स का मैं आपको बताता हूँ अभी कमेंट्स क्या होते हैं। तो मैं अगर चेक करता हूँ कि हमारे पास इफ़ जो भी नंबर है वो ऑड कैसे है, तो हमें कैसे पता लगेगा? मैं सपोज़ करता हूँ कि 5 जो है, मैं चेक करना चाहता हूँ नंबर ऑड है या नहीं है। हमारे पास एक साइन होता है मॉड्यूलस का। तो अगर हम जो भी नंबर है उसको मॉड्यूलस ले लें 2 के साथ, और मैं कहता हूँ कि वो उसका आंसर जो 0 है वो आ जाता है, तो क्या होगा कि मैं प्रिंट करवा देता हूँ नंबर इज़ इवन, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया और इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑड है, ठीक है। जो 5 है वो हमारे पास ऑड है, इस वजह से उसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है कि ये 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, और एक्चुअली उसका जो रिमाइंडर आएगा, इन दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास अगर 0 आता है तो ही हमारे पास नंबर इवन होगा। वो किस तरह से कि अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, उसका आंसर इवनली 0 आ जाता है, तो क्या होगा कि वो नंबर हमारे पास इवन आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो हमारे पास आंसर जो आएगा नंबर इज़ इवन, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा कमेंट से फिर से हटा देता हूँ, ठीक है, और हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो नंबर आई है, यानी कि आई के वेरिएबल में जो भी नंबर स्टोर है उसका मैं मॉड्यूलस ले लेता हूँ 2 के साथ, और उसका जो आंसर आएगा अगर वो 0 के बराबर आता है तो क्या हो, हमारे पास इवन वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ प्रिंट आई, ठीक है। प्रिंट आई लिखने के बाद मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और मैं कहता हूँ अगर ये ना हो तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा नंबर आई है वो हमारे पास ऑड है। तो जब वो ऑड होगा तो हमने देखा था उसके साथ नेगेटिव साइन लगता है, तो मैं क्या कर दूंगा कि मैं सी आउट लिख दूंगा, सी आउट, और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर नेगेटिव साइन पास करवा देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं लिख देता हूँ आई। तो अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आ रहा है, -1 2 -3 4 -5। इसके अंदर थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं, ज़रा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी और यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पेस दे दी, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो -1 -3 4 -5, तो हमारे पास ये बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। ये ही सेम काम हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से कर सकते हैं, डू वाइल लूप से कर सकते हैं, आप किसी भी लूप से कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है, आप उससे इस्तेमाल करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।